हालेलुया। हम सब आनंदित हैं ना? क्यों क्यों आनंदित हैं? हमारे बीच में कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। बहन बोल रहे थे, बालानी बहन बेटो का भाई को दे रहे थे, जा रहे थे तो सामने वाला जोर से चिल्ला के क्या बोला भाई बहन? हालेलुया। हालेलुया का अर्थ क्या होता है? आप जितना बोलेंगे हम उतना क्या बोलेंगे? प्रभु को तो महिमा हो, जो जानता नहीं वो तो बक बक करते रहेगा, मगर हालेलुया का अर्थ क्या है? परमेश्वर की क्या हो? महिमा हो। तो हमारे जीवन से किसकी महिमा हो रहा है? हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में परमेश्वर खड़ा हुआ है। अब परमेश्वर जिसके साथ रहेगा कौन उसका विरोधी ठहरेगा? कोई विरोधी खड़ा हो सकेगा क्या? क्यों? हम लोग अभी आराधना करने का हम लोग गाना गाते, क्या गाना गाते थे? सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समझिए गाना का अर्थ। हमारे संग कौन खड़ा हुआ है? और सेनाओं का यहोवा खड़ा हुआ है। हालेलुया। एक स्वर्गदूत कितने लोगों को मार सकता है? 1,85,000 को क्या कर सकता? वो उससे भी ज्यादा मार सकता, मगर वहां पर जितने लोग थे उतना तो मारेगा ना। कितना मार सकता है? तो उसके साथ सेनाओं को मतलब समझते हैं। सेना का मतलब समझ रहे हैं? 12 पलटन कहा जाता है। एक एक पलटन में कितना होगा? 1000 नहीं, ज्यादा होगा। हेलो। तो वो परमेश्वर किसके साथ है? किसके साथ है? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में दिया गया, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में दिया गया है। दानियल के बारे में जानते हैं? कितने लोग दानियल के बारे में जानते हैं? दानियल कौन था? आज बोलेंगे। दानियल कौन था? कौन कौन बोलता है भविष्य वक्त? हाथ उठाइए। अच्छा, कौन कौन बोलता है वो राजा का सलाहकार था? सलाहकार कितना था? हाथ उठा के बताइए। जो लोग भविष्य वक्ता उठाया तो लोग नीचे नीचे उठा दिया। सलाहकार बोले तो हाथ उठा। सलाहकार भी था वो, भविष्य वक्ता भी था, और परमेश्वर का क्या था? एक दास भी था। हालेलुया। ये दानियल के बारे हम जब पढ़ते हैं ना, इसके बुक को पढ़ने से बहुत इंटरेस्ट लगता है। उस किताब को पढ़ने से बहुत इंटरेस्ट लगता है। हम लोग वो दिन पढ़े थे, वो जो हम लोग गए थे कहाँ पर? कृति कुल्ला बहन का घर में गए थे। वहां पर 2-3 दोस्त के बारे देखे थे। कौन कौन था वो लोग? 3 दोस्त। सद्रक, मेशक, अबेदनगो। वो लोग कहाँ पर घुसा दिया था? वो लोग आग के भट्टी में। आग का भट्टी कैसा रहता है? छोटा जलता हुआ। आप होटल में गए हैं ना? कितने लोग होटल गया है? कोयला का चूल्हा में आग, लकड़ी का चूल्हा में बनाते देखे? कैसे दिखता है चूल्हा? तो सामने खड़ा होने से कैसा लगता है? गर्मी से कैसा लगता है? हेलो। और उसको तेज बनाने के लिए क्या करते हैं होटल वाले? क्या करते हैं? नहीं, आग नहीं भाई, सामने पंखा लगा देता है। और पंखा क्या करता है? हीट करता है। वो क्या करता है? जोर से जलता है। हालेलुया। सामने खड़ा होने के लिए किसी के तो उसमें दम नहीं लगता है। और वो कैसे उसको क्या किया? सदर में से को क्या किया भाई? आग के भट्टी में। कैसे भट्टी रहेगा वो? इच हांडी चावल बढ़ाने के लिए छोटा सा क्या करता? भट्टी बनाता है। और वो भट्टी कैसे रहेगा? बाइबल बताता है वहां पर जो फेंकने वाला गया था वो झुलस कर मर गया, बोल रहा खत्म हो गया वो। हालेलुया। पीछे वाला को थोड़ा बंद करने बोलिए आवाज को वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। तो वो झुलस गया। कौन झुलस गया? फेंकने वाला। मतलब इतना बड़ा भट्टी था उसका। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी वो लोग क्या नहीं किए? क्या नहीं हुआ? लोग परमेश्वर को नहीं छोड़ा। परमेश्वर को नहीं छोड़ा, ना डरा। किसको नहीं डरा? नबूकदनेस्सर राजा को क्या नहीं किया भाई? नहीं डरा। कौन नहीं डरा? हालेलुया। सद्रक, मेशक, अबेदनगो को क्या नहीं किया? किसको नहीं डरा? राजा का नाम क्या था? बोल से बोलिए, क्या नाम था? हम जानते प्रोनाउंसिएशन मुश्किल होगा, बोलिए। उसका नाम ही ऐसे तो क्या कर पाएंगे? बाइबल दिया है। क्या नाम था उसका? रुकिए, एक ही जन बोलेंगे। क्या नाम था?
है? क्या नाम है बोलो? जी दिखा रहा। हेलो यस सलमान बोलो तो। सलमान बोलेगा, पास्टर बनेगा ना वो। बोलो सलमान क्या नाम था? सलमान क्या नाम था? जल्दी बोलो, आगे बढ़ेगा हम, नहीं तो नहीं पढ़ पा रहे हम। नबूकदनेस्सर ने नबूकदनेस्सर राजा का नाम था। वो राजा को डर के डरा नहीं। क्यों नहीं डरा? कि वो किसको मानता था? अभी ये दानियल का कहानी में भी हम जाते 6 अध्याय में, जब जाएंगे 6 अध्याय में बैक टू विषय लिखा हुआ, जानते हैं ना क्या लिखा हुआ है 6 अध्याय में? ए बाइबल में निकाल के तो हो जाएगा सब कुछ। बोल देंगे तो सब, 6 भी बोलेंगे, सब कुछ बोल देंगे तो कैसे होगा? हेलो सुने मेरे बातों को। 6 अध्याय में क्या लिखा हुआ है? कितने लोग बोले शेर कमाने में लिखा हुआ है? हाथ उठाइए तो देखिए। डाउटेड वाला भी है। मनीषा देखा कोई नहीं उठाया, मनीषा हाथ उठा रहा था ऐसे तो देखा कोई नहीं उठाया तो चुप हो गया। बोलते हैं ना जी, जहां जितना भार वहां पर क्या कर लो, कूद दो। हेलो 6 अध्याय में किसको दिया? ओ शेरों के मांद में क्या करता है? उसको फेंक देता है। हालेलुया। पढ़े समझ निकाल 6 दानियल का 6 1 से पढ़िए ना। हाँ 6 का 6 में भी लिखा है, 1 में भी पढ़ सकते हैं। तब यह अच्छा लगा कि 6 का 6 तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावले से आए हाँ और उससे कहा, उससे कहा, हे राजा दारा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। कौन? राजा दारा। कौन आके बोल रहा है? जो दानियल के ऊपर जलता है। आज आपके ऊपर भी जलने वाले बहुत खड़े होंगे। हेलो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपके ऊपर भी जलने वाले बहुत खड़े होंगे। आपको उस्काने वाले, आपके पीठ पीछे क्या करने वाला, काम करने वाला, जो आपको प्यार करता है। तारा क्या करता था? दानियल को प्रेम करता था। हेलो ध्यान दीजिए, यहाँ पर उधर बात मत कीजिए। दारा क्या करता था? दानियल से प्रेम करता था। उसी के खिलाफ में आके बोलता, राजा तू युग क्या करे? पहले प्यार से बात नहीं, मगर प्यार का बात सब अच्छा नहीं होता, याद रखिएगा। हर चीज प्यार में जो बात करने वाला लोग भी अच्छे नहीं होते। उनके अंदर में क्या रहता है? खोट रहता है। हालेलुया हालेलुया। हाँ उसके बाद क्या लिखा हुआ है? राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हकीमों सारे अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सहमति ली कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, 30 दिन तक हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों के मांद में डाल। कहाँ पर डाला जाएगा? हेलो दानियल जानता था कि नहीं, मैं अगर प्रार्थना करूंगा तो मैं कहाँ पर जाऊंगा? कहाँ पर जाएगा? दानियल जानता था कि नहीं, प्रार्थना करूंगा तो कहाँ पर जाएगा वह? सिंह के मांद। इसलिए बोलो ध्यान दीजिए, अगर दानियल प्रार्थना करता, यहाँ पर मना किया गया था राजा को छोड़ के किसी की आराधना नहीं किया जाए। अगर दानियल फिर भी क्या किया? वो प्रार्थना किया, जान मुझ के किया, मतलब वो जानता था अभी मैं करूंगा तो क्या होगा? क्या पर घुसा जाएगा? आज्ञा दिया हुआ था। फिर भी वो क्या नहीं किया? सुनिए एक बात याद रखिए, कभी कभी सरकार भी उल्टा पुल्टा ऑर्डर देता है। समझ पा रहे कि नहीं? हमारे भारत देश का भी एक संविधान है ना, इसको भी उलट पुलट करने के लिए चक्कर करेगा। जो परमेश्वर के विरुद्ध में काम करेगा हम उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे। यहाँ पर राजा ने भी उल्टा पुल्टा आज्ञा को, वो बोला था मैं ही क्या हूँ, सब कुछ मैं ही परमेश्वर बन गया। वो परमेश्वर बना ना, अपने को क्या बना के दिखाया वो? हालेलुया हालेलुया। मगर उसने झुका नहीं और क्या किया उसने? बाइबल हमको तो प्रार्थना किया वो। हाँ फिर इसके बाद क्या लिखा भाई?
तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह हाँ। सिंह के मान में डाल दिया जाए। सिंह के मान में क्या कर दिया जाएगा? डाला दिया जाएगा। यस यस। इसीलिए अब हे राजा, इसीलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे ऐसी आज्ञा दे, और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, इस पत्र पर क्या कर? हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मदियों और फारसियों के अटल व्यवस्था के अनुसार नदियों से अटल व्यवस्था के अनुसार, पारसी व्यवस्था के अनुसार, हाँ, बदली ना जा सके। बदली ना जा सके। हाँ, तब राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। राजा भी तो मन मन में सोचे रहेगा, मैं ही क्या हूँ? सर्वश्रेष्ठ। लोग कभी कभी सोचता है मैं ही क्या हूँ? सर्वश्रेष्ठ हूँ। मुझको इतना सुंदर आज्ञा दे रहा, अभी ये इसको बोलेगा तू क्या है? हमारा भाई को बोलेंगे, किशोर भाई को बोलेंगे अभी बन जाइए आप यहाँ का प्रधानमंत्री बन जाइए। अब बोलेगा आप ही जो करेंगे वो अच्छा होगा, आप ही क्या है? लॉ बन जाइए। लॉ मतलब समझते ना, नियम कानून बना दीजिए, सब कुछ व्यवस्था खत्म हो जाएगा। तो ये बोलेगा सब मैं ही क्या हूँ? लोग अच्छा बात है, तो मेरे ऊपर सब कुछ क्या होगा? अधीन में रहेगा। राजा भी सोचा क्या कर दिया, आगे पीछे नहीं सोच के क्या कर दिया उसने? मोहर लगा के सील मार दिया। किसका? राजा का मोहर लगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, उस हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया। फिर किया बोलिए क्या किया उसने? दानियल ने अपने घर गया, अपने घर को गया। ओके। जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। जिसकी कोठरी कहाँ पर खुली रहती थी? यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। हाँ। और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना, वो दिन में 3 बार घुटने टेक कर क्या करता था? हेलो, आप कितना बार प्रार्थना करते हैं? दिन में कितना बार प्रार्थना करता था? बोल रहा 3 बार। 3 बार मतलब 3 बार करता सोच रहे हैं। एक वो क्या था, एक राजा का क्या था? सलाखा था। हेलो, क्या था वो? सलाखा था। सलाखा क्या कहता है? अरे रे। हेलो, नींद आ रहा है? खत्म कर देंगे जल्दी, हम अभी खत्म कर देंगे। आमीन बोल के खत्म कर देंगे। सलाह क्या करता है? परामर्श देता है। हाँ, परामर्श देता है, सलाह देता है राजा को। तो वो कैसे रहेगा? कैसे व्यक्ति रहेगा? राजा का मुख्य आदमी, बिजी व्यक्ति रहेगा। उसका बिजी शेड्यूल रहेगा। हर समय उसका घर में क्यों आते रहेगा? राजी के लोग आते जाते रहेंगे। हालेलुया। मगर उस बिजी समय में भी क्या निकाला वो? कितना बार निकाला है? 3 बार। दिल में कौन है? राजा ने, दानियल ने क्या सुना? राजा ने क्या कर दिया है? हस्तक्षेप के मोहर मार दिया है। इसका ऑर्डर पास हो गया। अगर वो करेगा तो कहाँ पर जाएगा? सिंह के मांझ में क्या कर दिया जाएगा? दानियल को क्या कर दिया जाएगा? हाँ, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? घुटने टेक कर प्रार्थना करना और घुटने टेक के प्रार्थना करना और धन्यवाद करता था। धन्यवाद करता था। जो शत्रु जो था ना, वो जानता था कि दानियल क्या नहीं करेगा। जानबूझ के किया दानियल को मरवाने के लिए। दानियल ऐसे करेगा, अगर हम ऐसे करेंगे तो दानियल तो अपना प्रार्थना प्रभु को नहीं छोड़ेगा। इसको क्या कर दूंगा? मैं मार दूंगा। वचन में लिखा हुआ है, जो पराये के लिए गड्ढा खोदता है वो क्या कहाँ पर जाता है? खुद अपने गड्ढा में। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा हुआ भाई? वैसे ही तब भी करता रहा। हाँ। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। हाँ, उन पुरुषों ने क्या किया? दानियल को कैसे देखा? प्रार्थना करता, गिड़गिड़ाते हुए। क्या करते हुए? वो गिड़गिड़ा के प्रार्थना करता प्रभु के पास। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा हुआ? अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राजा आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे। राजा आज्ञा के विषय कहने लगे।
हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया हाँ कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य देवता से विनती करेगा हाँ वह सिंहों के मान में डाल दिया जाएगा। हाँ। राजा क्या बोलता है फिर? हाँ पढ़िए। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मदियों और फारसियों को की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो यहूदी बंदियों से जो दानियेल है, उसने, हे राजा, ना तो तेरी और कुछ ध्यान दिया ना तेरे हस्ताक्षर की हुए आज्ञा पत्र की ओर, वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। वो कितना बार करता है? 3 बार विनती किया करता है। हाँ। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ। क्योंकि राजा किसको प्यार करता था? अभी तो राजा है, उसका तो मोहर लग गया है, ना पीछे। राजा को फंसा दिया। कौन फंसा दिया? और पुरुष लोग फंसा दिया, जो किसको हिस्सा करता था? दानियेल के हिस्सा करता था। अभी ऑर्डर दिया राजा, जाके क्या करो? पढ़ दीजिए। और दानियेल के राजा बहुत उदास हुआ और दानियेल को बचाने के उपाय सोचने लगा। हाँ। और सूर्यास्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। हाँ। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हाँ। हे राजा, यह जान रख कि मदियों और पारसियों में यह व्यवस्था है। हाँ। जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। हाँ, क्या नहीं बदल सकती? आज्ञा को नहीं बदल सकती। राजा बचाने की बहुत कोशिश करता था। किसको? राजा का नाम क्या था? दारा। क्या था राजा का नाम? दारा। हालेलुया। हाँ, उसके बाद तब राजा ने आज्ञा दी और दानियेल लाकर सिंहों के मान में डाल दिया गया। कहाँ पर? हेलो। शेर क्या करेगा? खा जाएगा। आपको अंदर घुसा दे तो क्या करेगा? चूहा जैसे फाड़ना। शेर के पास आप कुछ कर पाएंगे? वहां पर लेके शेरों के मान लिखा हुआ है ना। शेरों के मान। शेरों को मतलब समझते? एक तो शेर नहीं रहता है। सिंहों के मान में मतलब वहां पर बहुत सारे सिंह थे। एक ठो भी नहीं, बहुत सारे सिंह थे। उसके अंदर भी क्या कर दिया? हाँ, सिंह। हालेलुया। घुसा दिया तो क्या करेगा वो? झपड़ के साथ खा देगा, वो बोलता है। भूखा शेर कर लो। हालेलुया। हालेलुया। मगर उसके ऊपर बाइबल बताता है उसको एक खरोच भी नहीं आया। पढ़िए। उस समय राजा ने दानियेल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, जिसकी तू नित्य क्या करता है? बोलिए, क्या करता है? उपासना करता है, वो ही तुझे क्या करेगा? हालेलुया। कौन बचाएगा आपको? राजा भी जानता था इसका परमेश्वर है, ये उसको बचा सकेगा। हालेलुया। हालेलुया। सोचिए, उस दृश्य को सोचिए। एक शेर रहेगा गुफा का अंदर में, पूरा बहुत सारे गुफा में शेर को अंदर में घुसा के रखा है। हालेलुया। और उसमें आपको दे देता है। बहुत सारे लोगों को तो जब घुसते उसका हाथ में खत्म हो जाएगा। हालेलुया। वो दिन मैं यूट्यूब में रील देख रहा था। एक व्यक्ति क्या करता है? शेर को ऐसे मजाक करता है। नहीं, गीता नहीं है, मजाक करता है। उसका नाखून खाली लग जाता है। उसका नाखून सिर्फ यहाँ पर आ जाता है, पूरा फाड़ देता है। इतना बड़ा फाड़, चौड़ा हो जाता है फाड़ के। उसका नाखून ही फाड़ के यहाँ पर फाड़ देता है। और मजाक करते करते शेर कैसे मजाक कर जाली के अंदर सीधा उंगली को पकड़ लेता है। हेलो। वो खींचता है, खींचते उसका उंगली खींचा जाता है। मतलब उंगली गायब, पूरा नस खींचा के पूरा चमड़ा से निकलता है, पूरा निकाल के खींच देता है। समझ रहे हैं? उसका शरीर के साथ सकेगा? दानियेल को बिल्कुल भय नहीं था। भय रहेगा, मगर वो भय कहाँ किसके ऊपर दे रहा था? शैतान मनुष्य कहाँ किसके ऊपर आघात करेगा? शरीर को घात करता है। मनुष्य किसके ऊपर घात करता है? मगर परमेश्वर कहाँ पर घात करता है? आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है। हालेलुया। दानियेल जाता था, मेरा परमेश्वर, मैं शेरों के मान में भी चलूं, शरीर मुझको खा भी दे, फिर भी वो क्या कर सकता है? मुझको बना सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ गॉड,
गॉड का मतलब क्या है? जी का मतलब क्या है? हैं? जनरेट करना। ओ का मतलब ऑपरेट करना। और डिस्ट्रॉय, डी का मतलब समझ रहे हैं? जी का मतलब क्या होता है? जनरेट करना। वो क्या करता है? सब कुछ बना सकता है। हालेलुया। ओ का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग करना। वो क्या कर सकता है? चला सकता, संचालन कर सकता है। ठीक है। और डी का मतलब नष्ट भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर अटल हो गया था। उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर क्या हो गया था? उस दिन मैं एक तो देख रहा था, एक तो जवान लड़का मुसलमान से प्रभु को पाया था और प्रभु उसके जीवन के द्वारा बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए। हेलो, अनेक मुसलमान लोग उसके द्वारा प्रभु में आया। अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति था, मगर कैंसर हो गया उसको। क्या बन गया? कैंसर बीमारी हो गया। लोग तरह तरह का बात बोला। अन्य मुसलमान लोग बोले तू इस्लाम को छोड़ा, मसीहत को छोड़ा, बोल के क्या हो गया? तेरे अंदर में क्या हो गया? कैंसर आ गया। हालेलुया। उसने एक बात को बोला। क्या बोला जानते हैं? भाई ने क्या बोला? मेरा कष्ट, मेरा तकलीफ बहुत कम है। क्यों जानते हैं? मेरे लिए जो यीशु कष्ट उठाया ना, उससे तो मेरा कष्ट क्या है? ना के बराबरी है। फिर भी वो अपना विश्वास से क्या नहीं हुआ? डगमगाया नहीं। हालेलुया। मर गया व्यक्ति, मर गया, मगर आज भी उसका नाम का किताब बैठता है। अनेक सारे लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं, मगर प्रभु में रह के वो क्या किया? बीमारी में भी क्या कर दिया? जीऊंगा तो मैं प्रभु के परमेश्वर का नाम, मरूंगा तभी मैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा भाई? तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा। हाँ, उसको जाम कर दिया। मतलब उसको आवाज में क्या कर दिया? जाम कर दिया। हाँ। और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से अपने प्रधानों की अंगूठियों से हाँ मुहर लगा दिया। क्या कर दिया? कोई खोल नहीं पाएगा इस मोहर को। केवल कौन खोल पाएगा? राजा खोल पाएगा। हालेलुया। पूरा भक्ति में पूरा एकदम लीन हो जाते हैं आप लोग। सब चल रहा है आप लोगों को। हालेलुया। कौन खोल पाएगा? मोहर किसका लगा है? राजा का लगा। राजा ही खोल सकेगा इस मोहर से। अंगूठी में लोगों का मोहर रहता है, सील मार देता है, फट से मार देता, सील हो जाता है। मोमबत्ती देखा कर देखे ना, मोमबत्ती मार कैसे मार देता, सील मार देता गरम गरम को। हालेलुया, हालेलुया। उसके प्रधान भी आके मार दिए, मगर राजा तो मुख्य है। हाँ, उसके बाद और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी। हाँ, कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। हाँ। तब राजा अपने महल में चला गया। हाँ, उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा। हाँ, बिना भोजन क्या किया? पड़ा रहा। हाँ, उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंची। सुख विलास का कोई इतना करीब व्यक्ति, प्रभु में रहने वाला, राजा के साथ उसका रिश्ता अच्छा है, तो रह पाएगा क्या? हालेलुया। उसके बाद और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पॉप फटते ही, भोर को जैसा ही सूरज क्या हुआ? दिखना शुरू हो गया। राजा क्या किया? सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। कहाँ पर चला गया? सिंहों के मांदों के फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी बाणी से चिल्लाने लगा। शोक भरी बाणी से चिल्लाने लगा। रो रो के, थोड़ा अलग टाइप का आवाज, रोते रोते जैसे बात करता है। शोक भरी बात से चिल्लाने लगा। दानियल से कहा, हे दानियल, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर उसकी तू नित्य उपासना करता है? जिसकी तू नित्य क्या करता है? उपासना करता है। तुझे सिंहों से बचा सका है? तुझे क्या सिंहों से बचा सका है? हाँ। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। तू युग युग जीवित रहे। हाँ। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर दूतों को भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। उन्होंने मेरा कुछ भी। हालेलुया, हालेलुया। आपका ऐसा विश्वास है क्या? मृत्यु के मुखों में आप सामने चले जाएंगे, तब भी परमेश्वर को पकड़ कर रखेंगे। मैं पीछे नहीं हटूंगा। हालेलुया। मैं
पीछे नहीं हटूंगा, मेरा प्राण भी चला जाए। आज बहुत सारे हम प्रभु के दास लोगों को देखते हैं, जैसे आरएसएस आता, कुछ मारने के लिए आता, पीटने के लिए आता, तब वो जैसे बोलते हैं जैसे राम बोल, मार खाते खाते क्या बोलते हैं लोग, डर के मारे क्या बोलते हैं, जय श्री राम बोल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर राजा को यहाँ पर बोल रहा, मेरा परमेश्वर ने क्या किया, सिंहों के मुखों को क्या कर दिया। आज शत्रु जितना भी आपके ऊपर प्रबल हो जाए, शत्रु आपको जितना भी तकलीफ दे दे, शत्रु क्या होगा, लज्जित हो जाएगा, उसका मुंह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ कौन खड़ा हुआ है, परमेश्वर खड़ा हुआ। हालेलुया। पढ़ लीजिए, खत्म कर लीजिए। इसका कारण मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। उन्होंने मेरी कुछ भी हानि। इसका कारण यह है, इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। हाँ, उसके सामने क्या हो गया, निर्दोष पाया गया। ओके, नीचे। हे राजा, हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हाँ। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। गड्ढे में से किसको निकालने की आज्ञा दिया, दानियल को। हाँ हाँ हाँ। अतः दानियल गड्ढे में से निकल आया। हाँ। उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया, उसके ऊपर कोई भी हानि के कोई चिन्ह नहीं पाया गया, ना बाघ ने कुछ नोचा, ना काटा, ना कुछ भी चिन्ह नहीं पाया गया। हाँ। और उस पर हानि का क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखा। हाँ, उसी परमेश्वर पर क्या करता था, विश्वास। आपको क्या करना पड़ेगा, किसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, बोले किसके ऊपर विश्वास करेंगे। ओके, उसके बाद तब राजा आज्ञा दी कि जिस पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, जिस पुरुषों ने दानियल की क्या किया था, चुगली खाई थी, अब वे अपने अपने बाल बच्चों, कैसे भाई, वे अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत, एक जन तो पाप किया, उसके साथ साथ क्या कर दिया, पूरा परिवार क्या हो गया, कहाँ पर, और यहाँ पर दिया, जैसा फेंका गया उनको क्या कर दिया, ऊपर से लपक के उसको फाड़ के दिखा दिया, और हड्डी का चबाने का आवाज, कुड़ चबाने का आवाज देने लगा। हेलो, हम किसी को भरोसा करते भाई, मैंने बोला था ना, जो दूसरों को गड्ढा खोजता है वो क्या पर जाएगा, उसी गड्ढे में जाएगा। हालेलुया। मेरा भरोसा किसके ऊपर है, बोलिए मेरा भरोसा किसके ऊपर है। दानियल को जो परमेश्वर बचाया, आपको बचाएगा कि नहीं, बचाएगा। कितने लोग बोलते प्रभु मुझको बचाएगा बोल के। हालेलुया, हालेलुया। बचने चाहते हैं तो आपको शेर के पास भी फेंक दे, आप किसके पे भरोसा करेंगे। नित्य प्रार्थना करते रहे, निर्दोष होकर रहिए प्रभु के पास। निर्दोष व्यक्ति का ही क्या करता है, प्रभु बचाव करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।